वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोग्राम से रिलेटेड है। आज हम सी प्रो का जो है एक प्रोग्राम करने वाले हैं। आज देखेंगे कि इस प्रोग्राम में क्या होगा। और ये जो हमारा चैप्टर 10 के प्रोग्राम जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 10 पर हैं हम। और आज चैप्टर नंबर 10 का जो है 10.17 प्रोग्राम जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। और इस प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने पिछले लेक्चर्स मेरे नहीं देखे तो आप पहले वो देख लें, ताकि आपको जितने भी हम फंक्शंस अंदर यूज़ करते हैं, स्कैन एफ, प्रिंट एफ का, क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच का क्या मतलब है, और वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या हैं, हेडर फाइल्स क्या है, मेन फंक्शन क्या काम करता है, इन सब चीज़ों का जो है वो आपको पता चल सके। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारे पूरे प्रोग्राम में जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। सो इसलिए आप पहले जो है वो पहले प्रोग्राम्स जो है वो देख लें, पहले लेक्चर्स जो हैं वो सारे देख लें, ताकि आपको यहाँ तक पहुँचते हुए किसी बात की भी जो है ऐसा ना हो कि समझ ना आ रही हो। हर टॉपिक पे जो है लेक्चर बना दिया गया है, आप देख सकते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, आज का हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले इस प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट से ही हमें सब कुछ पता चल रहा होता है, अंदाज़ा होगा कि हमने कितने वेरिएबल्स हैं लेने हैं, हमने जो है स्कैनफ का फंक्शन यूज़ करना है कि साथ में ही वेरिएबल के साथ में ही वैल्यू जो है वो असाइन करवा देनी है। ठीक है, ये सब कुछ जो है ये इस स्टेटमेंट में जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक दो दफ़ा आप प्रोग्राम करेंगे, देखेंगे, आपको खुद ही स्टेटमेंट समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। कि एक दो दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बाद में आप खुद से आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाए, ज़रूरी नहीं कि बुक में से, आपको बुक से हट कर कोई स्टेटमेंट दे दी जाए, आप इजीली ये जो है प्रोग्राम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। राइट अ प्रोग्राम जी, हमने प्रोग्राम लिखना है दैट इनपुट्स 4 नंबर्स। अच्छा जी, अब उन्होंने क्या कहा है कि इनपुट्स लेनी है हमने। हमने इनपुट्स लेने हैं कितने नंबर्स, 4 नंबर्स जो हैं वो हमने लेने हैं। ठीक है, जब भी मैंने बोला कि आपको इनपुट का वर्ड मिले अपनी स्टेटमेंट में कि आपने इनपुट लेनी है यूज़र से, तो इसका मतलब है कि इनपुट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैन ऐप का जो है फंक्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें पता चल गया, अच्छा स्कैन ऐप फंक्शन यूज़ होना है, मतलब हमने जो भी लेनी है, यूज़र से इनपुट लेनी है, वो किस फंक्शन के थ्रू लेनी है, स्कैन ऐप फंक्शन के थ्रू हमने लेनी है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, कितने नंबर्स आपने एंटर करवाने हैं, 4, यानी 4 नंबर्स लेने हैं हमने। तो इसका मतलब हुआ कि हमने 4 वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करवाने हैं। ठीक है, एक वेरिएबल में एक नंबर आएगा, दूसरे वेरिएबल में दूसरा नंबर आएगा, तीसरे वेरिएबल में तीसरा, और चौथे वेरिएबल में चौथा नंबर आएगा। ठीक है, आप वेरिएबल का नेम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, मतलब आप वेरिएबल का नेम ये भी रख सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा जी, नंबर एंटर करवाने हैं। हमने क्या किया, हमने क्या किया जी, इंटीजर, मतलब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कितने नंबर्स हमने एंटर करवाने हैं, 4 नंबर, मतलब हमारे पास 4 वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर होंगे कि 4 वेरिएबल्स जिनमें 4 वैल्यूज़ अंदर उसके वेरिएबल में रखवाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये उन्होंने क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब उन 4 वेरिएबल्स जो हैं उन पर हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उन पर जो है उनको कैलकुलेट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, उन्होंने जी कैलकुलेट करना है, आपने उनका सम कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, और प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट करना है इन चारों नंबर्स का। ठीक है, अब पहले तो हमें पता चल गया कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स आने वाले हैं, 4 वेरिएबल्स आएंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हम उन वेरिएबल्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद उनका जो रिज़ल्ट आता है, तो उनको भी हमने किसी एक वेरिएबल, उस रिज़ल्ट को भी तो हमने कहीं स्टोर करवाना है ना, तो उस रिज़ल्ट को भी हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है। ठीक है, वो वेरिएबल का नेम भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। यहाँ पे देख लें, उनका सम कैलकुलेट करना है तो हम सम के नाम का जो है एक और वेरिएबल ले देते हैं, मतलब इन चारों नंबर का सम करके जो भी आंसर आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। एक ये हमारा वेरिएबल आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा एवरेज भी जो है वो आपने लेना है, एवरेज भी निकालना है। ठीक है, अब
अब मैं क्या करती हूँ कि एक वेरिएबल का नेम एवरेज रख देती हूँ। इसमें क्या होगा, इन चारों नंबर्स को कैलकुलेट करने के बाद जो एवरेज आएगा उसका रिजल्ट जो होगा वो इस वेरिएबल में सेव होगा। उसके बाद उन्होंने कहा इसका प्रोडक्ट भी, इन चारों नंबर्स का जो है वो प्रोडक्ट भी आपने निकालना है। जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगी तो उसका जो आंसर आएगा वो भी तो किसी वेरिएबल में सेव होगा, तो मैं उस वेरिएबल का नाम क्या दे देती हूँ, प्रोडक्ट। आप इन वेरिएबल्स का नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप वो नेम भी रख सकते हैं, लेकिन आपने नेम वो रखने होते हैं जो अंडरस्टूड हो। अच्छा जी, चलें जी, हमें पता चल गया कि हमने स्कैन ऐप्स के थ्रू जो है वो नंबर्स एंटर करवाने हैं, उनके बाद हमने कौन सी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, सम, एवरेज और प्रोडक्ट का। हम अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमें पता है कि हमारा सी का स्ट्रक्चर क्या कहता है। हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखनी होती हैं, ठीक है, और हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाना होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हमने मेन फंक्शन लिखना होता है, ठीक है। ये वॉइड इसलिए लिखा कि इस प्रोग्राम ने हमें रिटर्न में कुछ नहीं देना। वॉइड जो है ये वर्ड इसलिए टाइप, वॉइड जो है वो डाटा टाइप है जो हमें बता रही है कि इस प्रोग्राम ने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना। उसके बाद हम नीचे आए। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट लाइन में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। मैंने आपको ये बोला CLR क्लियर स्क्रीन जो है वो आप यहाँ फर्स्ट में ब्रैकेट के स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद भी आप ये जो है CLR क्लियर स्क्रीन जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, और स्पेलिंग आपकी यही होनी चाहिए, CLR, ठीक है। स्पेलिंग आपने कुछ और नहीं लिखने, और लास्ट में सेमी कॉलन भी आना है। अच्छा जी, अब हमने देखा था कि हमारे पास 4 वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर होने वाले हैं। अच्छा, हम वेरिएबल्स का नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या वेरिएबल के नेम दिए हैं, ए, बी, सेकंड वेरिएबल थर्ड सी है और डी है। इनको हमेशा हमने कोमे के साथ सेपरेट करवाना है, ठीक है। अगर इन वेरिएबल्स की डाटा टाइप डिफरेंट होती तो हमने डिफरेंट लाइन में इनको शो करवाना था, लेकिन इनकी जो है वेरिएबल की डाटा टाइप सेम है, तो इसलिए हम एक लाइन में भी शो करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक लाइन में शो करवाएं। आप इस तरह इंट ए, फिर दूसरा इंट बी, आप इस तरह भी जो है एक लाइन में एक वेरिएबल शो करवा सकते हैं, लेकिन हमने अपने कोड की लाइंस को कम करने के लिए इसलिए हमने एक ही लाइन में कोमा लगाने के बाद जो है वो डिक्लेयर करवा दिया, ठीक है। आप एक से ज़्यादा वेरिएबल को एक ही टाइप दे सकते हैं, और उनको कोमे से सेपरेट करना होता है वेरिएबल्स का नेम। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जो हमारा सम आएगा वो भी क्या होगा, जब ये हमारे पास वैल्यूज इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट है, सम में आने वाला रिजल्ट है, वो भी क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। इसकी सम की भी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। और प्रोडक्ट की डाटा टाइप, जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसका भी जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर। उसकी भी क्या डाटा टाइप होगी, इंटीजर होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने क्या इसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दी, इंटीजर, ठीक है। आप ये सेपरेट लाइन से में भी डिफाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको इस तरह 6 लाइन लिखनी पड़नी थी, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी, इंट सम और इंट प्रोडक्ट, ठीक है। इतनी लाइंस लिखने से अच्छा है कि हम एक ही लाइन में इसको डिक्लेयर कर दें। उसके बाद ही उन्होंने एवरेज को फ्लोट इसलिए दिया है कि हमारा एवरेज का जो रिजल्ट है इसने डिवाइड होना होता है, तो हमारा एवरेज का रिजल्ट जो है वो पॉइंट्स में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको डाटा टाइप क्या रखवा दी, फ्लोट रखवा दी। उसके बाद क्लियर स्क्रीन लिखा। उसके बाद जी हमने हमने देखा कि हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज़ होने वाला है, स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ होने वाला है। तो हमने ये भी स्कैन ऐप के फंक्शन में पढ़ा था कि हम स्कैन ऐप को जो है वो प्रिंट ऐप फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, अगर मैं प्रिंट ऐप की यहाँ फंक्शन यूज़ नहीं करती तो क्या होगा, मेरे यहाँ पर स्क्रीन पर ऐसे ब्लैंक स्पेस होगी और होगा, और यहाँ पर जो है कर्सर ब्लिंक करता हुआ मुझे नज़र आएगा, लेकिन मुझे आइडिया नहीं होगा कि मैंने क्या वैल्यू एंटर करनी है। इस वजह से हम प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं कि यहाँ पर प्रिंट ऐप के फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट दें वो यहाँ पर लिखी हुई नज़र आएगी। यहाँ पर अब आपको क्या लिखा हुआ नज़र आएगा, एंटर 4 नंबर, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ ना, ये आपकी स्क्रीन ही है, सिर्फ अभी इतना नज़र आएगा आपको, एंटर 4 नंबर्स, ठीक है। आपको बताया हुआ है कि प्रिंट ऐप का फंक्शन जो है ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट होती है और डबल कोटेशन के अंदर ही आपने अपना टेक्स्ट लिखना होता है। अब ये हमने लिख लिया। अब हमने जी एक ही लाइन में जो है वो एंटर करवा लिए 4 नंबर। आप एक लाइन में भी करवा सकते हैं चारों नंबर एंटर, आप डिफरेंट लाइंस में भी करवा सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी लाइंस जो हैं, कोड की लाइंस भर जाती हैं सिर्फ, और उससे काम एक एक लाइन में भी वही काम होगा और 4 लाइंस में भी वही काम होगा। अब चलिए, अब इन 4 लाइंस को हम मतलब इस एक स्टेटमेंट को हम 4 लाइंस में कैसे डिफाइन कर सकते थे जी, पहले स्कैन ऐप किया
स्कैन ऐप से हमने जी डबल कोटेशन स्टार्ट की, परसेंटेज डी पहले फर्स्ट वैल्यू ली, ठीक है, यहाँ पर कोमा और यहाँ पर मैंने एम्परसेंड ए लिख दिया, ठीक है। ये क्या किया, ये मैंने पहले फर्स्ट वैल्यू ली, उसके बाद फिर मैंने स्कैन ऐप लिखा फंक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो है बी की वैल्यू लेनी है, फिर मैंने परसेंटेज डी लिखा, क्योंकि मेरी बी की जो वैल्यू है उसकी डाटा टाइप जो है वेरिएबल की, बी वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो मेरी इंट है, इसलिए परसेंटेज डी। और फिर यहाँ पर कोमा लगाना था और फिर एम्परसेंट का साइन और बी, ठीक है। इसी तरह मैंने सी को भी डिक्लेयर करना था और डी को भी, ठीक है। अब ये 4 लाइनें लिखने से अच्छा है कि मैं एक ही लाइन में जो है इसको डिक्लेयर करवा दूँ। अगर आप 4 लाइन्स में भी डिक्लेयर करवाते हैं तो आपका प्रोग्राम जो है वो गलत नहीं होगा, प्रोग्राम आपका बिल्कुल ठीक होगा। बस ये है कि प्रोग्राम की लाइन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँगी, ठीक है। इसके बाद आपने स्कैन ऐप का फंक्शन स्टार्ट किया, हमने डबल कोटेशन के अंदर हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है। जो हमने वैल्यूज़ लेनी है, जिस वेरिएबल की वैल्यू लेनी है वो वेरिएबल के नेम यहाँ लिखने होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप वेरिएबल के नेम कुछ भी ले सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल का नेम लिया है num1, आप ये भी ले सकते हैं num1 इंटीजर, उसके बाद फिर num2, मतलब वेरिएबल के नेम जो हैं वो आप अपने से कुछ भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने ए बी सी और डी का जो है वो नेम यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए 4 वैल्यूज़ एंटर करवानी है, आप चारों स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिख सकते हैं। उनको किससे आपने सेपरेट करवाना है वेरिएबल्स को, ये कोमा लगा के आपने हर वेरिएबल को सेपरेट करवाना है, ठीक है। अब जितनी वैल्यूज़ मैंने लेनी है, जिस वेरिएबल की वैल्यू मैंने लेनी है वो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर करवानी है, एम्परसेंड का साइन और फिर वेरिएबल का नेम, ठीक है। अगर एक वैल्यू है तो यहाँ पे ही हमारी क्लोज हो जाएगी, ब्रैकेट और सेमीकोलन आ जाएगा। हमारी 4 वैल्यूज़ हैं इसलिए कोमा लगा के सेकंड वैल्यू, फिर कोमा लगा के एम्परसेंड का साइन और थर्ड वेरिएबल का नेम, फिर कोमा लगा के एम्परसेंड का साइन और फोर्थ वेरिएबल का नेम यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। अब देखें जो मैंने आपको जो है वो हर लेक्चर में यही बात बार बार बता रही हूँ कि जो आपने यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखना होता है उसकी जो डाटा टाइप होती है ना, उसकी डाटा ए की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है हमारे पास, परसेंटेज डी। ये जो परसेंटेज डी पहला लिखा हुआ है ना, ये इस ए के लिए है, ठीक है। ये इस ए के लिए जितनी आपने वैल्यूज एंटर करवानी है उतने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने हैं। अगर फ्लोट टाइप का है, अगर बी की वैल्यू फ्लोट टाइप की तो यहाँ पे आपने परसेंटेज एफ लिखना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ये डबल कोटेशन के अंदर आनी चाहिए। उसके बाद क्या है बी, और बी का डाटा टाइप क्या है, इंटीजर ही है, और इसका जो परसेंटेज डी है ये सेकेंड वाला है। थर्ड परसेंटेज सी की जो है हमारे पास वेरिएबल सी जो है उसके जो है हमारे पास डाटा टाइप वो क्या इंटीजर ही है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बनेगा, ये थर्ड वाला परसेंटेज डी। और फोर्थ जो डी है हमारे पास उसकी हमारे पास डाटा टाइप क्या है, ये वेरिएबल डी की इंटीजर ही है, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है, ये फोर्थ में, ठीक है। हमने तरतीब से ही लगाने होते हैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर सेकेंड वैल्यू फ्लोट की थी तो यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखते हैं सेकंड वाले में, ठीक है। इसके बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, अब हमें स्क्रीन पर क्या शो होगा, पहले तो हमें ये शो होगा एंटर फोन नंबर्स, उसके बाद आपको स्क्रीन पर एंटर फोन नंबर शो होंगे। तो अच्छा यूज़र के पास आएगा, अच्छा मैंने कोई से 4 नंबर जो है वो एंटर करने हैं। यूज़र ने क्या एंटर करवाया जी, पहले उसने 2 एंटर करवाया, फिर उसने 4 एंटर सेकंड नंबर करवाया, फिर 6 करवाया और फिर 8 करवाया, ठीक है। अब देखें ए में हमारी सबसे पहले ए वैल्यू वेरिएबल था, ए में फर्स्ट वाली जो वैल्यू एंटर होगी वो सेव होगी। ए में क्या सेव हुआ 2, बी में क्या सेव हुआ सेकंड वाली वैल्यू, बी में क्या वेरिएबल में सेव हुआ 4, और सी वाले वेरिएबल में क्या सेव हुआ 6, और डी वाले वेरिएबल में क्या सेव हो गया आके 8, ठीक है। ये मेमोरी में जो है वो जाकर ये वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो सेव हो गई हैं। अब देखें अब हमने क्या करवाना है, ये हमारे सामने आ गया। अब हमने सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था सम निकालें, ठीक है। अब सम हमने ऊपर से ऊपर डिक्लेयर कर दिया हुआ है। अगर आप ऊपर डिक्लेयर ना करते सम को तो आपने इस स्टेप पर आकर अपने सम को डिक्लेयर करना था। डिक्लेयर करने का क्या मतलब है कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप भी बतानी थी आपने। सम का हमें पता है फार्मूला क्या होता है जी, प्लस करना होता है हर वैल्यू को। हमने क्या लिखा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और सेमी कोलन लास्ट में लगा दिया। अब ए की वैल्यू प्लस ए की वैल्यू क्या है जी 2 है, उसके बाद बी की वैल्यू 4 है, प्लस सी की वैल्यू 6 है और प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई 8।
अब इन सब को प्लस करने के बाद ये जो सम वाला वेरिएबल है इसमें मेमोरी में, ठीक है, इसमें क्या सेव हो जाएगा, जब इन सब को प्लस करेगा तो आंसर क्या आएगा 20। ठीक है, मेमोरी में सम में क्या सेव हो गया 20, लेकिन वो अभी हमें स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा। स्क्रीन पर शो कब होगा, जब ये वाली प्रिंट ऐप की स्टेटमेंट रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट वाला आ गया। प्रोडक्ट हमें पता है प्रोडक्ट क्या होता है जी, हर वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट वाले जो है हमारे पास वेरिएबल में क्या सेव होगा। अब आपने देखना यहाँ पे ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल का नेम ऊपर हमने लिखा है एज इट इज वही वेरिएबल के नेम वही स्पेलिंग जो है वो आपने नीचे यूज करने हैं। ये नहीं कि प्रोडक्ट के आपने स्पेलिंग ऊपर कुछ और लिखे हैं और नीचे जब उसको यूज कर रहे हैं तो वो स्पेलिंग कुछ और है। आपने वही स्पेलिंग जो है वो लिखने हैं। ये बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि ऊपर वेरिएबल तो किसी और नाम से डिक्लेयर करवाया होता है और नीचे उन्होंने कोई और नेम या उसके स्पेलिंग लिखे होते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर करवाया उसके जो स्पेलिंग लिखे हैं वही आपने नीचे लिखने होते हैं। ठीक है, अब इन ए में जो वैल्यू है उस ए मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 8, जब इन सब वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 384 जो है वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट में अब मेरे पास क्या आके सेव हो गया 384 जो रिजल्ट था। उसके बाद हमने क्या जी एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का क्या फार्मूला होता है, सम, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का इन चारों को जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने उन सबको प्लस करवाना है और उन जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको देख लेना है कितनी कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। देखिए 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज़ हैं, 4 से हमने उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, जितनी वैल्यूज़ होंगी उन सब वैल्यूज़ को आपस में हमने प्लस करवाना है। प्लस करने के बाद जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, ठीक है, अगर यहाँ 5 भी एक वेरिएबल होता तो उसको यहाँ पे क्या आ जाना था 5 नंबर ऑफ वैल्यूज आनी है। ठीक है, अब सम का क्या, हमने इन चारों का सम निकालना हुआ है इसलिए बार बार हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने किसको यूज़ कर लिया, इस सम को यूज़ कर लिया। सम सम में इसका रिजल्ट बड़ा हुआ है और डिवाइड बाय 4.0। ठीक है, अब ठीक है, इन्होंने क्या अब क्या किया, डिवाइड करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा वो किस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, एवरेज वाले ए बी जी वाले वेरिएबल में आके आंसर सेव हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा जी 5.00 जो है इसका आंसर आएगा। अब देखें, अभी ये हमारे वेरिएबल मेमोरी में जो है वो सेव हुए हैं इनके रिजल्ट। ठीक है, इन वेरिएबल्स में जो है ये सारे रिजल्ट सेव हैं, लेकिन वो अभी स्क्रीन पर शो नहीं हो रही। स्क्रीन पर सिर्फ अभी तक आपको ये चीज़ यहाँ तक शो हो रही है। ये तीनों चीज़ें कब शो होंगी, जब आप प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब देखें, उन्होंने शो करवाने के लिए रिजल्ट को अब प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ किया। हमने प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ किया, उसके बाद छोटी ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोटेशन के अंदर हमने सम ऑफ ऑल नंबर्स लिखा, जो हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे एज इट इज़ वो हमें स्क्रीन पर शो होगा। उसके बाद देखें हमने कौन सा मतलब कौन से वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है, सम वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है। यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पर शो करवानी है। अभी हमने सम वाले वेरिएबल की शो करवानी है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सम लिखा, और यहाँ पे आपने डबल कोटेशन के बाद ये कोमा मस्ट लगाना है। अब सम को देखते हुए हमने देखना है सम की क्या है डाटा टाइप है हमारे पास। सम की जो डाटा टाइप थी वो इंटीजर डाटा टाइप थी। अब इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है हमारे पास, परसेंटेज डी। यहाँ पर हमने क्या लिखना होता है, परसेंटेज डी। अगर फ्लोट टाइप का होता तो यहाँ परसेंटेज एफ लिखा जाता। ठीक है, अब इस ये परसेंटेज डी क्या बता रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है उसका फॉर्मेट क्या है जो वो इंटीजर फॉर्म में है। ठीक है, अब क्या होगा, हमें स्क्रीन पर जो है वो सम में जो भी वैल्यू है, सम में क्या वैल्यू सेव है हमारी 20। अब हमें स्क्रीन पर क्या हो शो होगी 20। ठीक है, उसके बाद प्रिंट ऐप का फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स आपको स्क्रीन पर शो होंगे। उसके बाद हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना होता है। हमने यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी होती है, वेरिएबल का नेम लिखना होता है जो हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है जिसका रिजल्ट। ठीक है, हमने उस वेरिएबल का नेम यहाँ लिखना होता है जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पर शो करवानी है। अब हमें प्रोडक्ट की वैल्यू शो करवानी है तो मैंने इस वेरिए यहाँ पर प्रोडक्ट का वेरिएबल का नेम लिखा। ठीक है, ये कोमा तो आपने मस्ट लगाना है जब आपके सेमी कॉलन, ये सिंटेक्स है। ठीक है,
उसके बाद देखें प्रोडक्ट के हमारे पास डाटा टाइप क्या थी, इंटीजर थी, और फॉर्मेट हमारा स्पेसिफायर कौन सा यूज़ होगा, परसेंटेज डी। और ये परसेंटेज एन क्या है, ये हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस है। अगर आपको ये परसेंटेज एन क्या काम करता है अगर नहीं पता स्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं, आप लास्ट लेक्चर में से देख सकते हैं कि स्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं। अच्छा जी, ये परसेंटेज एन का क्या काम है, ये क्या करता है कि ये हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा था, सम उसने शो करवाया, यहाँ पे कर्सर हमारा ब्लिंक था, जैसे ही उसने देखा परसेंटेज बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश एन का क्या काम है कि ये नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाता है, कर्सर को मूव कर देता है। ठीक है, ये कर्सर को क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पर मूव करेगा, उसके बाद जो आउटपुट आपको नज़र आएगी वो नेक्स्ट लाइन से जो है वो नज़र आना स्टार्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इधर भी देखने जैसे ही बैक स्लैश एन था वो नेक्स्ट लाइन पर चला गया। अब प्रोडक्ट में भी बैक स्लैश एन है, हमारा कर्सर यहाँ पे, जैसे उसने बैक स्लैश एन को रीड किया हमारा कर्सर नेक्स्ट न्यू लाइन पर चला गया। अब यहाँ से हमें जो है वो न्यू आउटपुट नज़र आएगी। अब प्रिंट एफ फंक्शन हमने फिर से यूज़ किया क्योंकि अभी हमने एवरेज को भी जो है वो डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर। उसी तरह हमने ब्रैकेट स्टार्ट की छोटी और डबल कोटेशंस लिखी, उसके अंदर हमने अपना टेक्स्ट लिखा। हमने टेक्स्ट में क्या लिखा है, एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स। जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज़ आपको यहाँ नज़र आएगा, और यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना होता है जिसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है, वेरिएबल का नेम यहाँ लिखना होता है, और इस वेरिएबल की जो भी इस वेरिएबल की डाटा टाइप है उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हमने यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर जो है वो लिखना होता है, और यहाँ पर आपने मस्ट कोमा लगाना है। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखनी होती है यहाँ पे हमने, उसके बाद कोमा, और उसके बाद हमने आर्गुमेंट लिस्ट लिखनी होती है। ठीक है, कोमा लगाया, और ये जो है ये हमारा एवरेज की डाटा टाइप क्या थी, हमारे पास फ्लोट थी। फ्लोट का जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है, परसेंटेज एफ है। और परसेंटेज एफ के सेंटर में जो हमारे पास 5.2 लिखा हुआ है, ये फील्ड विड्थ है जो बता रही है कि आपने इतने कॉलम्स लेने हैं। ठीक है, 5 क्या बताती है, फील्ड विड्थ पर भी जो है वो आपका एक फुल टॉपिक है, वो भी आप देख सकते हैं। ये जो हमारे पास फुल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की फील्ड विड्थ डिस्प्ले करने का हमारे पास ये सिंटैक्स होता है। सबसे पहले हमने कॉलम्स बताने होते हैं। कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स हो गए। और पॉइंट 2 के बाद का मतलब होता है कि जो भी आंसर आएगा उस आंसर के पॉइंट के बाद पहले 2 नंबर जो डिजिट्स हैं वो आपने लेने हैं सिर्फ। ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, 5.00 में भी यहाँ पे और 000 होते तो हमें स्क्रीन पर क्या शो होगा, सिर्फ 5.00। ठीक है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ जो है वो हमने शो करवानी है, यहाँ पर हमने ये बताया था। ठीक है, एवरेज की वैल्यू जो है वो हमें स्क्रीन पर शो हो जाएगी। गेट सी एच का फंक्शन यूज़ किया, और ये ब्रैकेट्स जो हैं वो हमने क्लोज कर दी। अगर इस प्रोग्राम में किसी भी बात की आपको समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।